बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारा पर्यावरण विषय का तीसरा पाठ, हमारी बदलती पृथ्वी। हम आपको बताएंगे यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। लेकिन एक बार इस पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ आ जाए और आप यहाँ पर जो प्रश्न के उत्तर जो यहाँ पर आपको बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। अभ्यास प्रश्नोत्तर में और पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और प्रश्न क्या है आपके लिए, देख सकते हैं आप, प्लेटें क्यों घूमती हैं। उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे आप, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग घूमती रहती हैं। तो इस प्रकार से आपका जो पहला प्रश्न है, कै वाला प्रश्न, उसका उत्तर आप लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बल क्या है। और इसमें क्या करेंगे आप, उत्तर लिखेंगे सबसे पहले अंतर्जनित बल और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आप। इसके बाद लिखेंगे जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। इस प्रकार से देख रहे ना आप, यहाँ पर आपका ये प्रश्न है और उसका उत्तर आप यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे दूसरे नंबर पर बहिर्जनित बल और इसमें भी हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर यानी ख प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों अगला है आपका, यहाँ पर आपसे पूछा गया है अपरदन क्या है। आप देख सकते हैं अपने पाठ के जो प्रश्न है, अपरदन क्या है, उत्तर में लिखेंगे भूपृष्ठ पर बहता हुआ जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले कटाव छटाव को अपरदन कहते हैं। जैसे नदियों द्वारा वी, आप देख रहे हैं यहाँ पर, वी आकार की घाटी का निर्माण करना, पवनों द्वारा वर्खान एवं छत्रक शैल का निर्माण करना। तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का जमाव करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने गह वाले प्रश्न का उत्तर यहाँ से देख के लिख सकते हैं। अगला है 6 प्रश्न है बच्चों, बालू टिब्बा क्या है। तो जानते हैं आप बालू टिब्बा क्या है। उत्तर में लिखेंगे मरुस्थलीय भागों में पवन के द्वारा रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बालू टिब्बा के बारे में लिख सकते हैं। अगला है आपका प्रश्न बच्चों, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। उत्तर में लिखेंगे जब समुद्री किनारों पर समुद्री अवसाद जमा हो जाते हैं और समुद्र का कुछ भाग समुद्र के या समुद्र से कटकर एक झील का रूप ले लेता है, उसे पुलिन कहते हैं। समझ गए ना आप पुलिन किसे कहते हैं, आपने पाठ में पढ़ा भी होगा बच्चों। और इसके बाद अगला है आपका प्रश्न, चाप झील क्या है। तो चाप झील का उत्तर क्या लिखेंगे आप, क्या होती है चाप झील। उत्तर में लिखेंगे जब नदी टेढ़ी मेढ़ी सांप के आकार में बहती है और जब नदी का बहाव तेज हो जाता है तो कुछ स्थानों में नदी कठोर चट्टान को भी काटकर सीधी बहने लगती है, जिससे विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील या गोखुर झील कहते हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न है, चाप झील किसे कहते हैं। इस प्रकार से आप उत्तर लिखें। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, सही उत्तर चिन्हित कीजिए और इस प्रकार का आपने चिन्ह लगाना उस पर सही का। तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन भी मिलेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं। कै प्रश्न है, इनमें से कौन सी समुद्री तरंगें या समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दें आप, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है पहला सैल, दूसरा किनारा और तीसरा समुद्री गुफा।
तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप? सैल वाला लिखेंगे आप। ये देख रहे हैं ना आप यहाँ पर सैल, तो इस प्रकार से आप सैल वाले को सही का चिन्ह लगाएं। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, हिमनद की निक्षेपण की विशेषता है, और क्या है? बाढ़कृत मैदान है, पुलिन है, या हिमोड है? क्या होगी? आपने सोचा तो उत्तर में लिखेंगे आप हिमोड। ठीक है, ये वाला आपका सही ऑप्शन है, ध्यान रखें बच्चों। और इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये तीनों के बारे में लिखा है यहाँ पर, ज्वालामुखी, वलन, बाढ़कृत मैदान। तो इनमें से सही कौन सा है? उत्तर लिखेंगे ज्वालामुखी। ठीक है, आपका उत्तर होगा ज्वालामुखी। और इसके बाद अगला है बच्चों, छत्रक शैलें पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? रेगिस्तान में, नदी घाटी में, या हिमनद में? उत्तर लिखेंगे आप रेगिस्तान में। कहाँ पाई जाती हैं? रेगिस्तान में। और इसको सही का चिन्ह लगाएं आप। चाप झील यहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है बच्चों? हिमनद में, नदी घाटी में, या रेगिस्तान में? उत्तर लिखेंगे आप नदी घाटी में। उत्तर होगा आपका नदी घाटी। और इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर आपने जोड़े बनाने हैं, आप पढ़ सकते हैं इन्हें। क में हिमनद, दूसरा विसर्प, ग में पुलिन, घ में बालू टिब्बा, च में जलप्रपात, और छ में भूकंप। तो इसके बाद आगे देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है यहाँ पर समुद्री तट, सेकंड में बर्फ़ की नदी, थर्ड है नदियाँ, फोर्थ है पृथ्वी का कंपन, और जो फिफ्थ है कठोर संस्तृत शैल, और अगला है रेगिस्तान। तो इनको जो है आपने जो ये है यहाँ पर, इनको जो है नीचे दिए हुए जो है इनके साथ मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे मिलाएंगे आप? इन्हें मेल कैसे करेंगे? इस प्रकार से लिखें आप। जो फर्स्ट में है हिमनद, विसर्प, पुलिन, बालू टिब्बा, ये तो आप ऐसे ही लिख देंगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे ही लिख दें। और उसके बाद जो सेकंड में है, इसको आप जो है इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले कै वाले के साथ आएगा सेकंड, तो ये किसके साथ आएगा? कै वाले के साथ। और यहाँ पर जो है खै वाले के साथ कौन सा आएगा? खै जो है खै के साथ आएगा नदियाँ। और फर्स्ट वाले यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस प्रकार से लिखेंगे, पहले बर्फ़ की नदी, थर्ड में जो है नदियाँ, और फिर समुद्री तट, रेगिस्तान, कठोर संस्तृत शैल, और पृथ्वी का कंपन। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, इनके साथ आप इसी प्रकार से मिलाएंगे, यानी कि आप समझे ना। सेकेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट। तो आप कैसे लिखेंगे? इसके पीछे यहाँ पर जो है सेकेंड आ जाएगा, यहाँ पर जो है थर्ड आ जाएगा, यहाँ पर जो है फर्स्ट आ जाएगा इसके साथ। तो इस प्रकार से आप जो है इन्हें नीचे ऐसे लिखें। इसके बाद बच्चों अगला है यहाँ पर, कारण बताइए। और कारण बताना आपने, कै में कुछ शैल छत्रक के आकार में होते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे क्यों होते हैं। उसके उत्तर में उत्तर लिखेंगे कुछ शैलों का छत्रक के आकार में होने के कारण, और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे मरुस्थलीय भागों में पवनों के साथ चलने वाले रेत के कण मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों के निचले हिस्से को अधिक घर्षित करते हैं, और ऊपरी हिस्सों को इन पवनों से घर्षण काफ़ी कम होता है, इसलिए निचले हिस्सों की चट्टानें काफ़ी घिस जाती हैं, और ये चट्टानें छतरीनुमा आकार की बन जाती हैं, जिसे छत्रक शैल कहा जाता है। समझ गए ना आप छत्रक शैल किसे कहते हैं? यहाँ से आप जो है समझ सकते हैं इन्हें। जो है कै में पूछा था कुछ शैल छत्रक के आकार में होते हैं, और इसका कारण बताइए कि क्यों होते हैं। तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। अगला है बच्चों खै वाला, बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, तो इसका कारण क्या है? आपने कारण बताना है। उत्तर लिखेंगे बाढ़कृत मैदानों के बहुत उपजाऊ होने का कारण, हेडिंग डालेंगे। और उसके बाद लिखेंगे पॉइंटों में, नंबर 1, बाढ़ के समय नदी अपने तटों को पार कर अपने आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बाढ़ के समय नदी के साथ काफ़ी मात्रा में मलबा या अवसाद बहते हैं, इन अवसादों या मलबों को नदी अपने आसपास के क्षेत्रों में जमा कर देती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, इन अवसादों या मलबों में काफ़ी मात्रा में ह्यूमस होती है, जो कि बाढ़कृत मैदानों को अधिक उपजाऊ बना देती है। तो ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ये जो है इसका उत्तर जो है इन 3 पॉइंटों में आप लिख सकते हैं। अगला है बच्चों यहाँ पर गै वाला प्रश्न है, समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और इसका कारण क्या है? आपको कारण लिखना है। तो कारण में लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित होने का कारण, और हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे समुद्री तरंगें
या समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। ठीक है, तो आप जो इस प्रकार से गए वाले का उत्तर लिख सकते हैं। इसका कारण आपने बताना था, तो आप यहाँ से ये सब लिख लें। इसके बाद गए वाला है यहाँ पर बच्चों, आप पढ़ सकते हैं इसे। भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं, तो इसका कारण क्या है, क्यों गिरती हैं? आप जानते हैं भूकंप के दौरान इमारतें क्यों गिरती हैं? उत्तर में लिखेंगे भूकंप के दौरान इमारतें गिरने का कारण। हेडिंग डाल के लिखेंगे पॉइंटों में। नंबर 1, भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह पर काफ़ी कंपन होता है। इस कंपन से मकान या इमारतें हिलने लगती हैं और हिलने से मकान या इमारतें गिरने लगती हैं। ठीक है, दूसरा कारण लिखेंगे, अधिकांश इमारतें भूकंपरोधी नहीं होती हैं। ठीक है, जब भूकंपरोधी नहीं है तो फिर क्या होता है, भूकंप आने पे गिर जाती हैं। अगला है बच्चों 5वां प्रश्न आपके लिए। क्रियाकलाप नीचे दिए गए चित्रों को देखें। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान दें, यह नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। इन्हें पहचानिए एवं बताइए कि नदी के अपर्दन अथवा निक्षेपण अथवा दोनों का परिणाम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले चित्र देख सकते हैं, फिर यहाँ पर स्थलाकृति है और फिर यहाँ पर प्रकार है, अपर्दन अथवा निक्षेपण अथवा दोनों। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार से आप प्रश्न देखेंगे और यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। उत्तर में क्या करेंगे, उत्तर में लिखेंगे सबसे पहले उत्तर, और उसके बाद इसी प्रकार से एक टेबल बनाएंगे आप भी, जैसे प्रश्न में बनी हुई है, देख लेना आप यहाँ पर। और एक टेबल बनाकर यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे चित्र, यहाँ पर लिखेंगे स्थलाकृति और यहाँ पर प्रकार, जैसे कि आपके प्रश्न में लिखा हुआ था। फिर यहाँ लिखेंगे अपर्दन अथवा निक्षेपण अथवा दोनों। तो यहाँ पर जो है इस चित्र में फर्स्ट वाले में आप लिखेंगे जलप्रपात, दूसरे में नदी विसर्प, और यहाँ पर तीसरे में मैदान, और इस साइड में क्या लिखेंगे, अपर्दन या निक्षेपण। और इसके बाद जो तीसरा है यहाँ पर, तीसरे में मैदान के साथ क्या लिखेंगे, निक्षेपण। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर किस प्रकार से लिखेंगे, जलप्रपात, नदी विसर्प और मैदान। यहाँ लिखेंगे अपर्दन या निक्षेपण और यहाँ पर निक्षेपण। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित आपके सारे प्रश्न जो है यहाँ पर समाप्त होते हैं। इसके बाद मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले पाठ के प्रश्न उत्तर जानने के लिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे।